पूज्य गुरुदेव जी विराजमान है। मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने अमृत विचार लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। बोलो सद्गुरुदेव की जय। जीवन में विसंगतियां बहुत हैं। अगर इसको सुधार लिया जाए, विसंगतियों से निपट लिया जाए, तो जीवन एक सुंदर, सार्थक और सफल प्रयास होगा, सफल कहानी बनेगी। और विसंगतियों से निपट न पाए तो जीवन नारकीय बन जाएगा। जीवन में स्वर्ग और नरक तथा तीसरा रास्ता है मोक्ष का, जिसे मुक्ति कहते हैं। हम बताएंगे स्वर्ग क्या है और नरक क्या है और मोक्ष क्या है। फिर बच्चे लोग बोलना शुरू कर दिए। क्यों? एक आदमी तो खड़े हो जाओ और खड़े जिनको बोलना है उनको खड़े पकड़ के। ये लोग डट ही नहीं पा रहे, पता नहीं कैसे डांट रहे हैं। ना सुनते हो ना सुनने देते हो। जो बात कह रहे होते हैं वो भी कट जाती है। सदा एक नायक झंझट है सन्मुख, सदा एक नायक झंझट है सन्मुख, तो परमार्थ से में बनाना पड़ेगा, तो परमार्थ से में बनाना पड़ेगा। सदा एक ना एक झंझट है सन्मुख, एक ना एक झंझट, एक ना एक व्यवधान सामने रहता है। कभी शरीर की अव्यवस्था, कभी समाज की अव्यवस्था, अब कभी प्रकृति की अव्यवस्था सामने रहती है। सबसे निपटना पड़ता है। विचारमान कहते हैं कि ये तो लगा रहेगा, तूफान आते रहेंगे, बवंडर आते रहेंगे, और इसी में हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं, बड़ी बात है। क्योंकि हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है। हाथे अपनी चाल चलत है, कुकुर भूखे तो भूखने देव, गाँव गुरु ज्ञान जग लड़ने देव। गुरु का ज्ञान हमें ग्रहण करना है, संतों का ज्ञान हमें ग्रहण करना है। संसार ये कुत्ते की पूंछ है, इसके पीछे ज्यादा पड़ना भी नहीं चाहिए। अपना इशारा कर दो, कोई समझे या ना समझे इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं। सारी दुनिया को हम एक करके तब हम शांति लेंगे, सारी दुनिया को सुधार करके और तब हम अपना काम करेंगे। यह असंभव बात है। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कहावत कही गई बिल्कुल ठीक है। अगर हम चाहें कि सारे व्यवधान मिट जाएं तो यह संभव है। अगर हम चाहें कि हमारे रास्ते में कांटे बिछाए हों और हम चाहें कि ये कांटे कोई बहार दे, हटा दे, तब हम चले, तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है। सारे कांटे कौन बहारेगा, कौन हटाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? बेहतर बात यह होगी कि हम अपने पैरों में जूते पहने, बस उन कांटों को रौंदते हुए चले जाएं। कहने का आशय समझ गए होंगे कि हम इतना मजबूत हो जाएं, इतना सहनशील हो जाएं कि अपने बच्चे से निपट ले, अपनी पत्नी से निपट ले, अपने भाई से निपट ले और अपने पिता से निपट ले। निपटने का मतलब ये नहीं कि लड़ाई करके, अरे शांति व्यवस्था सामने बनाए रखें, समता बनाए रखें, तो फिर हमारे ऊपर कोई असर न पड़ेगा। पड़ोसी से भी हम अपना समझौता कर ले। समझौता का मतलब ये है कि
मेल मिलान कर ले, साझेदारी कर ले, इसी से कुछ भी कोई व्यवधान न उत्पन्न होने दे। जहां तक हो सके फिर तो कोई भी जो है संसार की शक्ति हमें जो है अपने मार्ग से हटा नहीं सकती। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ सकते हो। इसलिए हमें अपने शक्ति को समझना चाहिए। आपन देश संभालो आपे, तीनों लोग हाकते कामे। अगर अपना देश अपनी शक्ति हम संभाल ले तो फिर क्या कहना। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, बहुत ही सरल शब्दों में कहा, करु बहिया बल आपनी छाए बिरानी और, करु बहिया बल आपनी छाए बिरानी और, जाके आंगन नदिया में शोक सुमरे प्यास। शांति दूसरे के पास नहीं है, शांति अपने अंतरात्मा में है, अपनी चेतना में। बाहर कहीं थोड़े मिलेगी। हाँ, अपना मन शांत होगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा कहा भी गया है। और अगर अपना मन शांत नहीं है तो बाहर कोई शांति दे नहीं सकेगा। इसलिए अपनी तरफ लौटे। कर भैया बले अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोक सुमरे प्यास। सुख शांति का केंद्र तो अपनी चेतना, उसी को समझने का, उसी में रहने का अभ्यास बनाए हम। कौन क्या कहता है और कैसा वो चल रहा, चलने दो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा न होए। ये बुरा है, वो बुरा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और ये ऐसी है, और वो बहुत जो है बेकार है, और हम सबसे अच्छे हैं। यही आकलन करते करते जिंदगी बीत जाएगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। अरे हमें अपने कपड़े का मैल धोना है, दूसरा कोई मैल लगा रखा है नहीं धोता है तो उसकी परवाह मत करो। कोई अपने दरवाजे पर कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रखा है तो उसको जो है रखने दो, कोई बात नहीं, हम अपने दरवाजे न रखें। सबसे बड़ी शिक्षा यही है। लेकिन होता है क्या, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और जे आचरण के नर्म घड़े। कोई लेके लेके राम राम कर रहा था, दूसरा आदमी निकला, राम राम एक सघन तरीके से अपना भक्ति भावना के संपर्क में जो है बातें, तो राम राम कर रहा था। दूसरा निकला, उसने कहा यार तुम कैसे आदमी हो, तुम लेटे लेटे कहीं राम नाम लेते हो, लेटे लेटे राम नाम लेना चाहिए। वो बोल पड़ा कि आप लेते हो नाम कम से कम। तो उसने कहा हम तो नहीं लेते, तो कहा तुमसे तो हम लाख दर्जे अच्छे हैं कि हम कम से कम लेटे तो है नाम, और तुम तो कभी नहीं लेते हो। तो इसलिए तुम हमको शिक्षा क्या दे रहे हो, जो हम कर रहे हैं उससे आगे बढ़ेंगे। हमको कोई शिक्षा वही दे तो हमसे अच्छा। मतलब ये है कि दूसरे की छीटा कशी छोड़ करके और हम अपनी तरफ देखें। एक चित्रकार था, चित्रकार मतलब जानते हो फोटो बनाता। उसने एक दिन प्रदर्शनी लगाई, पहले से ऐलान कर दिया आज जो कुछ उसने अपने जीवन में चित्र बनाए थे तो वो सब इकट्ठा करके और एक बढ़िया से भवन में सजा दिया। लोगों को आमंत्रित कर दिया, जाओ सब लोग अमुक दिन अमुक तारीख को प्रदर्शनी हमारी देखो, अपने विचार व्यक्त करो। और वो तारीख आ गई, सब लोग आए। प्रदर्शनी के गेट पर एक रजिस्टर रख दिया, मेज पर कलम रख दिया, और वहाँ एक आदमी बैठा दिया। कहा कि जो आए उससे कह दो कि प्रदर्शनी को देख करके और फिर जो है वो अपने विचार व्यक्त करें, रजिस्टर में लिख के हम उसको देख लेंगे। अच्छी बात। अब जो आए देखने के बाद जब चलने लगे तो
तो फिर वो रजिस्टर में इससे लिखवाए हो कि लिखो इसमें अपने विचार से करके क्या मिला तुमको। तो किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो है अच्छी बात को लिखे। सब का वो चित्र तो गलत बना था, उसकी नाक टेढ़ी थी, उसका हाथ टेढ़ा था, उसके पैर ठीक नहीं बने थे, उसका चेहरा मुंह नहीं ठीक था, ये और वो पहाड़ जो ऐसे बना दिया, वो पेड़ ऐसे बना दिया, और वो जो है नदी ऐसे बहा दिया। ऐसा कोई बिरला कोई जो है एक भी नहीं मिला ऐसे जो उसमें कुछ उसके पक्ष में बात लिखे कि हाँ इसमें कुछ अच्छा भी बना है, कि सब खराबी ही खराबी। तो उसने रजिस्टर को देखा, प्रदर्शनी हो गई खत्म। जब वो खत्म हो गई देखा था इसमें गलती ही गलती है। कहा अच्छा अब और हम इससे बड़ा काम करेंगे। निश्चय किया एक चौराहे पर जहाँ आदमियों का जाना आना लगा था वहां पर एक आदमी का चित्र बना करके और टांग दिया, और उस जगह पर नीचे जो है मेज पर एक लाल कलम रख दिया कि इसमें जो कोई गलती हो उस पर जो है निशान लगा दो। जो आने वाले जाने वाले जो भी इस चित्र को देखें और जो गलतियां हो उनमें टिक मार्क लगा दे। हर जो आए वो लगाता जाए। बड़े बड़े भीड़ इकट्ठा हो गए और कोई नाक पे लगाया, कोई आंख पे लगाया, कोई मुंह पे लगाया, और कोई हाथ पे लगाया, कोई पेट पे लगाया, कोई पैर पे लगाया। और शाम तक ये स्थिति हुई। जब शाम को आया चित्रकार अपने चित्र को लेने के लिए, तो क्योंकि उसमें लिख दिया था कि इसमें जहां कहीं कोई गलती हो उस पर निशान लगा दे, लिखा था। आप तो देखा कि पूरा चित्र काट गया। अरे कोई अंदर प्रत्यंग नहीं बाकी रह गया जहां पर जो है कि कोई निशान न लगा होगा, पूरा चित्र ही रंग गया। उसका तो बिल्कुल चेहरा ही सब बेकार है। अब चित्रकार ने सोचा कि दुनिया तो दोषों को देखने में बड़ी स्पष्ट है, और कल हम देखेंगे इसके उल्टा, देखें क्या होता है। दूसरे दिन क्या किया उसने, कलर बॉक्स, पेंसिल, कटरी और सब रख दिया और लिख दिया, उस पर हेडिंग बदल दिया कि कृपया वही चित्र जो है रख दिया कि इसमें जहां कहीं कोई गलती हो उसको सुधारने का कष्ट करें। आने वाले दर्शक लोग निकलने वाले चौराहे पर जो भी देखें इसको देखें ध्यान से, जो भी इसमें गलती उनको लगे उसको सुधार दें। और सब रखा ही था। फिर तो देखा उसने कोई हाथ न लगाया, कोई नहीं हाथ लगाया। जो काटे उधर देखे तो चल गया, बढ़ जाए। अब अपना मुंह से कौन जाने कौन सी प्रकार है। एक से पूछा जाकर के, वो जान थोड़े पाया। कहा भैया इसमें कोई गलती हो तो इसको जरा ठीक कर दो। काम हमारे नौकर है क्या? बोले कहा के नौकर है। किसने बनाया? अरे काम कोई बनाया होगा। अरे बनाया है तो काम किया है तो उसको शुद्ध कर दो। काम हमारे बाप के नौकर नहीं हो, ठीक करें, हम अपना काम कर रहे हैं। चलो कितने ही है बात लेके, कोई ठीक नहीं किया। तो शाम तक जो है हजारों आदमी निकले, कोई उसने हाथ नहीं लगाया। आप तो उसने समझ लिया। कहा सज्जनों साथियों, बात यह है कि संसार केवल दोषों को निकालने में ही स्पर्ट है। वो दोषों को जो है निकालने में, दूर करने के लिए नहीं स्पर्ट। इसलिए कवि साहब का कहना है कि दोष पराए देखते चले हसंत संत, अपने आदि में आवे जाको आदि में अंत। आदि अंत नहीं करे तो अपने में भरे, लेकिन दूसरे के दोषों को देखते हैं। एक बार काशी में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी बड़े विद्वान थे, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव उन्होंने डाली। तो उनके पास कोई आदमी आया और कहा महाराज पंडित जी आप मुझको गाली दे करके देखें, गालियां दे करके देखें फिर क्या होता है कि मुझको गुस्सा आएगी नहीं, आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए आप मेरी परीक्षा ले लें, उसको गाली दे करके देखें। तो वह हाथ जोड़ करके बोले मालवीय जी भैया हमारे में ये शक्ति
नहीं, क्षमता नहीं है कि हम आपकी परीक्षा ले सकें। परीक्षा कोई और ढूंढ लो, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा लेने के पहले मुझको अपनी जबान दूषित करना पड़ेगा, गंदी करना पड़ेगा। किसी के कपड़े को धोने के पहले अपने ही हाथ गंदे हो जाएं तो फिर क्या बात है। तो इसलिए मैं आपकी परीक्षा नहीं ले सकूंगा। मेरी जबान जब गाली देंगे तो आदम भी बन सकती है, और गाली कभी दिया नहीं है। अच्छी बात है, फिर क्या करें, चला गया। एक बार की बात है कि एक बुद्ध जी का नाम सुना होगा। तो बुद्ध जी जो थे बहुत ही बुद्धिमान थे, तभी उनका नाम बुद्ध पड़ा। तो उनका एक शिष्य था, और जैसे हम लोग कहते रामत करने के लिए जाएंगे, भ्रमण करने के लिए जाएंगे, तैसे उनके में कहा जाता है बौद्ध मत में कि हम भिक्षाटन के लिए जाएंगे। तो वो शिष्य जाने लगा। जब जाने लगा तो उससे कहा, सुनो तुम जा तो रहे हो भिक्षाटन के लिए, लेकिन अगर तुमको कोई भिक्षा ना देगा तो कहा कोई बात नहीं, भिक्षा नहीं देगा तो कुछ हमको ऐसा कहेगा तो नहीं, आपका तो नहीं कहेगा। कहा नहीं, जैसे गाली दे दे कि तुम यहाँ कमा करके रखे हो, तो तुम यहाँ लेने के लिए आ गए, कौन बुलाया था तुम? अरे कहा तब क्या आगे बढ़ जाएंगे, परिवार की सबूत हम कमा करके तो रखे नहीं, उसका देना होगा तो दे देगा मन, और ना होगा तो ना देगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। कहा नहीं, ठीक है, अगर वो गुस्सा जाए और उनको डंडे से बात करे, जैसे जाओ और कहो भिक्षा दे दो, तैसे ही डंडा सीख करे। कहा उठाएंगे कहीं की मांगते, कहा अरे सुबह हुआ तुम्हारे, कौन बुलाया था तुम, मार दे। अरे कहा तो मार देगा तो क्या सबूत, उसने बुलाया तो है नहीं, अपनी तरफ से जा रहे हैं, तो मार देगा तो मार देगा, इतना थोड़े मारेगा कि हाथ पैर टूट जाए। अरे कहा जैसे इतना जोर से मार दे कि टूट ही जाए, तो कहा टूट जाएगा, कोई बात नहीं, और तो भी हम जो है अपनी साधना को कर सकेंगे और दौड़ना धूपना बंद हो जाएगा। तो कहा कि नहीं, इतना मारे या ऐसी जगह मार दे खोपड़ी में कि तुम एक ही डंडे में सब सिखा दो। तो कहा तो फिर गुरुजी को बहुत अच्छी बात कर देगा, अरे वो परम हितकारी होगा, मैं इसको नमस्कार करूंगा, क्योंकि ये शरीर को लिए हुए हम घूम रहे हैं, ये परवस्था का घर है, भूख प्यास लगती है, आज व्याज उपाध घेरे रहती है, स्वतंत्रता बंधन सब इसी से तो होते हैं, माया मोह इसी में तो सब व्यापता है, इसी को लेकर के सारा झगड़ा है। सदगुरु विशाल साहब ने कहा भी है कि अकाया बंधन दुर्मत दुर्गुण खान, तो जो है वो तो छुड़ा देगा, शरीर का वियोग हमारी आत्मा से कर देगा, और जिसके लिए हम साधना करते हैं वो काम पूरा करवा देगा और मुक्ति दिला देगा, तो क्या ही अच्छा होगा। कहाँ और तुम जा सकते हो। विचारवानों ने क्या कहा, जा मरने को जग डरे सो मेरे मन आनंद, जा मरने को जग डरे सो मेरे मन आनंद, कब मरे हम कब पाए हम पूर्ण परमानंद, कब मरे हम कब पाए हम पूर्ण परमानंद। जिस मरने से सारा संसार डर रहा, राजा प्रजा अमीर गरीब नेता नगरी और भिखारी सब कोई नर नारी और नपुंसक सभी जो है, बूढ़े बच्चे जवान सभी डरते हैं मौत से, तो वो जो है विचारमान कहते हैं वो आ जाए तो मुझको कोई संकट नहीं है। मरने से पहले मर लिया प्रकाश, मरना फिर कहाँ, प्रारब्ध बस तन डोलता छूट जाता है जहाँ, प्रारब्ध बस तन डोलता छूट जाता है जहाँ। विचारवान कहते हैं कि मरने से पहले मर लिया, मरने से इस शरीर के मरने, शरीर भौतिक मृत्यु से पहले ही मैं अपने मन को मार लिया, तो मेरा मरना कहाँ है। अरे प्रारंभ पर शरीर डोलता था, छूट गया तो समझ लीजिए अच्छा ही है। तो कुल मिलाकर के बात ये आती है सामने कि व्यवधान कभी भी मिटाए नहीं जा सकते हैं, बस अपने मन को हम शुद्ध
को अगर मार लिया तो समझ लो काम बन गया। इसलिए सदा कोई कहे इतना पैसा होगा तब हम भंडारा करेंगे, तब हम भक्ति करेंगे और तब हम संतों की सेवा करेंगे, और जब गाड़ी खरीद लेंगे तब हम संतों को बुलाएंगे, मोटर खरीद लेंगे तब बुलाएंगे, और इतना अन्न पैदा करेंगे तब बुलाएंगे, तो वो रखा रहता है। अरे जो कुछ मिला है अपने पास उसी में संतुष्ट रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, बस काम बनता जाएगा। पता नहीं है कि श्वास को आवड़ होए ना होए, ये समझ लो निश्चित ही कि एक ना एक दिन हमें एक घाट को पहुंचना है, चाहे हम तहसील जा पाए, चाहे न जा पाए, चाहे ब्लॉक जा पाए, चाहे न जा पाए, चाहे बिटिया की शादी कर पाए, चाहे न कर पाए, चाहे कोर्ट कचहरी का जो मुकदमा निपटा पाए, चाहे ना निपटा पाए, चाहे घर बना पाए, चाहे ना बना पाए, चाहे हम जो है किसी प्रेमी से मिल पाए, चाहे ना मिल पाए, चाहे अपने जो है परिवार का पालन पोषण कर पाए या ना कर पाए, सारे काम एक दिन ऐसा होगा कि आंखें बंद हो जाएंगी। अब वो कौन घाट पहुंचा देगी? सृष्टि का नियम है मृत्यु के घाट पर, क्योंकि मुसलमानों ने कहा है कि ये जो मृत्यु का घाट है तो स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, और गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। ये घाट जो आखिर है मृत्यु का घाट, तो इस पर तो जाना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही सावधान हो जाए, जान ले कि सारी चीज छूटने वाली है, इसलिए अपना काम कर ले, अपना काम ही धर्म का, भक्ति का, पुण्य का, परमार्थ का, ये काम जरूरी है। ये काम किया नहीं तो सब काम समझ लो हमारे बेकार हो गए, और ये काम कर लिया एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जो कहले में फूल को फूले फले अधाए, कोई पत्तों में पानी डाले और चढ़ मिने डाले फिर सूख जाएगा, नहीं सूख जाएगा, पत्तों में डालने से थोड़े काम चलेगा। इसीलिए अपनी चेतना में जागृति न पैदा करे, अपने मन को न मारे, दुनिया को मार डाले, काम चलेगा नहीं चलेगा। इसलिए विशेष न कह करके क्योंकि और भी कार्यक्रम है आप लोगों का आगे भोजन भंडारा का, तो एक भजन हम कह रहे हैं, आप सब मिल करके कहना और एक स्वर में कहना, हम पहले कहेंगे इसके बाद दोहराना। ध्यान से सुनना कि बच्चों की आवाज जो है गुम हो जाए ऐसा तुम लोग बोलना। साधु सदगुरु के गुण ज्ञान गाते चलो, साधु सदगुरु के गुण ज्ञान गाते चलो, प्रेम सागर में गोते लगाते चलो, प्रेम सागर में गोते लगाते चलो, तूने रच रच उठाए यहाँ कोटियाँ, तूने रच रच उठाए यहाँ
वैदिक पुण्य और परमार्थ। और जो है इसके विपरीत जो है नरक का रास्ता है इसके उल्टा करना, अधर्म करना, अन्याय में जो है पैर बढ़ाना और शोषण करना, ये सब जो है अधर्म का रास्ता है। और दोनों से अलग जो है मोक्ष का, ना जो है इधर ना उधर, और सीधे जो है सबसे मन हटा करके अपने अंतरात्मा की ओर केंद्रित कर देना, ये मोक्ष का रास्ता है। और इसके लिए प्रथम दर्जा जो है भक्ति है, और भक्ति और फिर सीखना ज्ञान, और ज्ञान से ध्यान, और ध्यान से साधना, फिर कल्याण। तो इसलिए जो है हमें जो है इस रास्ते को पकड़ करके अपने जीवन को उज्जवल बनाना, जीवन को प्रकाश में बनाना, ये कर्तव्य है। बोलो सद्गुरुदेव की जय। आप लोगों की भक्ति इसी प्रकार दिनों दिन बढ़ती रहे, और हमारा जीवन, आप सबका जीवन जो है सुखमय हो, शांतमय हो, परिवार और समाज और सभी जो है दिनों दिन शांति के और प्रसन्नता के मार्ग पर बढ़ती जाए, यही शुभकामनाएं हैं संत गुरुजनों की ओर से। बोलो सद्गुरुदेव की जय।